हेलो बच्चों, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि फिनॉल और बेंजीन में से फिनॉल और अल्कोहल में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स देखे थे, उनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए फिनॉल के साथ तो फिनॉल का एसिडिटी बढ़ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो फिनॉल का एसिडिटी जो है वो कम हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इन मॉलिक्यूल्स का एसिडिटी ऑर्डर जो है वो फाइंड करना है। मतलब मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, मेरे वर्ड को खास सुनना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में रखना है। ठीक है, अरेंज द मॉलिक्यूल्स, अरेंज द molecules in increasing order of acidity, in increasing order of acidity। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में रखना है। चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूं। सबसे कम एसिडिक जो है वो आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद बढ़ता चली जाएगा एसिडिटी ऑर्डर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जो है उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका जो आंसर है बच्चों वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और वीडियो के अंदर कमेंट में लिखोगे इसको। ठीक है, आप क्वेश्चन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 1-2 सेकेंड के बाद इसको रिमूव करूंगा। ठीक है, बट प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए रिमूव कर रहा हूं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन देखने का ट्राई करते हैं जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो आइडिया ले लो कि एस्टर किसको बोलते हैं। एस्टर तो R COOR', इसको एस्टर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो तो जो एस्टर्स हैं वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स लगेंगे। जो एस्टर्स हैं वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स लगेंगे। देखिए यहां पर सिर्फ H की जगह पे अल्काइल ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप है, बाकी एस्टर्स जो हैं वो एज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स ही हैं। तो एस्टरिफिकेशन के वी हैव गॉट 3 मेथड्स। फॉर एस्टरिफिकेशन वी हैव 3 मेथड्स। हम 3 मेथड्स की मदद से एस्टरिफिकेशन जो है वो करने वाले हैं। द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होके आपको एस्टर मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यहां पर ये जो है वो आपका अल्कोहल हो गया। चलो अल्कोहल को थोड़ा सा मैं अलग दिखा रहा हूं यहां पर। ये भी अल्कोहल इस तरीके से दिखा सकते हैं ना। तो अल्कोहल और एसिड के बीच में H+ की प्रेजेंस में, बराबर, एसिडिक मीडियम होना चाहिए।
एसिडिक मीडियम के अंदर जब अल्कोहल और H प्लस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होगा, यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस। अब किसी को ऐसा है कि भाई यहां से मुझे OH हटाना है, उधर से H प्लस हटाना है, तो चलेगा? द आंसर इज यस, चलेगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O पार्ट जो है वो आपका कहां से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से। ये आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और ये पार्ट जो है वो है अल्कोहल का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से RCOO पार्ट आया, और पीछे आपका अल्कोहल में से R' पार्ट आया, मतलब कि ऑल टुगेदर आपका क्या बन गया, एस्टर। ऑल टुगेदर आपका एस्टर जो है वो फॉर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में एसिटिक एसिड लेते हैं और अल्कोहल के फॉर्म में यहां पर अगर मिथेनॉल लेते हैं तो क्या होगा। अब मैं इधर का OH और इधर का H हटाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो CH3CO पार्ट जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से आएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है। अब बच्चे बोलेंगे सर इन लोगों के नाम, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और एस्टर लिख दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। CH3COO CH3, क्योंकि इन लोगों का जब नोमेनक्लेचर आएगा तब हम इसको सीखने ही वाले हैं। एज ऑफ नाउ आप एस्टर बोलो इसको। तो ये आपका एस्टर हो गया। ध्यान से देखो तो ये जो OCH3 पार्ट है वो आपका कहां से आया है, वो आपका अल्कोहल में से आया है, और ये जो पार्ट है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से आया है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, उसको ट्राई कीजिए। प्रोडक्ट का नाम कमेंट में लिखना। कौन सी प्रोडक्ट बन रही है यहां पर कमेंट में जरूर लिखना इसको, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने 3 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड क्लोराइड। अब हम पढ़ रहे हैं द सेकेंड मेथड विच इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड क्लोराइड। यहां पर हम अल्कोहल और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो अल्कोहल मतलब आपका ROH, एसिड क्लोराइड मतलब क्या होगा, RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl। इसको मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं, Cl C डबल बॉन्ड R, बात एक ही है, बराबर। तो यहां से अल्कोहल का H जाएगा, एसिड क्लोराइड का Cl जाएगा। ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका एसिड क्लोराइड। तो अल्कोहल और एसिड क्लोराइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, HCl। तो आपका RO यहां पर C डबल बॉन्ड R, इसको डैश लिख देता हूं तो आपको समझ में आए। तो देखिए जो ब्लू पार्ट है वो आपका अल्कोहल में से आया है, और COR' पार्ट जो है वो आपका एसिड क्लोराइड में से आया है। तो यहां पर आपका अगेन एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर जो एस्टर का फॉर्मेशन है वो अल्कोहल और एसिड क्लोराइड में से बना है, ठीक है। चलो यहां पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिखेंगे कि यहाँ पर आपका बेंजोइल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन हम लोग बेसिकली आपको यहाँ पर एसिड क्लोराइड ही लिखना है। इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ करवाते हैं। तो अल्कोहल के फॉर्म में आप मिथेनॉल ले लो, ये आपका अल्कोहल हो गया। तो ये H और ये Cl जो है वो आउट हो जाएगा HCl के फॉर्म में, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बेंजीन के बाद यहाँ पर CO तो है ही,
CO और उसके बाद आपका OCH3, ठीक है, एस्टर बन गया। यहाँ पर जो CO पार्ट है वो यहाँ से आया है और OCH3 जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर अल्कोहल में से आया है। तो देखिए एस्टर बन गया, क्लियर है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख के छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करना। CH3COCl प्लस CH3CH2OH, आप इसको लिख करके कमेंट में आंसर बताना, ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड रिएक्शन देखते हैं। हमने तीन मेथड्स की बात करी थी, उसमें से 2 मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड एस्टर्स देखते हैं, जो हमारा थर्ड मेथड है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब हमारा थर्ड मेथड देखते हैं। जो थर्ड मेथड है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल एंड एसिड एनहाइड्राइड, reaction of alcohols and acid एनहाइड्राइड। अब सबसे पहले तो आपको एसिड एनहाइड्राइड क्या है वो समझना है। तो ठीक है, पहले आप नाम से ही क्लियर कर लो कि एसिड एनहाइड्राइड मतलब कि आप यहां से एसिड मॉलिक्यूल में से एनहाइड्राइड पानी का मॉलिक्यूल निकाल रहे हो। तो क्या होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रूल याद रखो, जब 2 OH ग्रुप बाजू बाजू में होंगे तो वो अपने आप ही पानी का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड इसको ऐसे लिखता हूं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, इसको R डैश लिख देते हैं, यहाँ पे R डैश आएगा। तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। खास करके इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहां पर इस एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग अल्कोहल के फॉर्म में ROH लेते हैं, R को डबल डैश लेते हैं, प्लस इसका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ होगा। तो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R डैश, इन दोनों का रिएक्शन हम करवा रहे हैं। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा बच्चों, तो समझो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम OH की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो, ये जो RCO पार्ट है, RCO वो पॉजिटिव पार्ट है, तो उसके साथ आपका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OR, उसको जोड़ दो OR, ठीक है। R डबल डैश है तो यहाँ पर डबल डैश लिखो, प्लस यहाँ पर कौन सा पार्ट अलग हो गया RCOO माइनस, RCOO माइनस, उसके साथ आपका H प्लस, तो माइनस और प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट मिला और यहाँ पर एस्टर बना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड मेथड भी देख लिया कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड होता है तो आपका एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, हम लोग यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं। बेसिकली आपको तो उसको एनहाइड्राइड ही लिखना है, एसिड एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ। ठीक है, देखिए
नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग कर दीजिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव पार्ट था जिसके साथ नेगेटिव पार्ट लग गया, OCH3 प्लस यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट आया CH3CO O माइनस, सॉरी ये नेगेटिव पार्ट आया, तो इसके साथ आपका H प्लस जो है वो जुड़ जाएगा। H प्लस को ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका एक साइड पे एस्टर बना और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। चलिए अब तीनों का कंबाइंड नोट्स लिख लेते हैं। हमने रिएक्शंस तो समझ लिया, अब उसका थियोरी एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने जो रिएक्शन करी है वही लिख रहा हूं, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड acid anhydride gives esters, वो हमें क्या दे देता है, एस्टर्स। फिर लिखेंगे रिएक्शन ऑफ alcohols with esters, reaction of alcohols with acidic anhydride, reaction of alcohol with acidic anhydride gives us carboxylic acid as the साइड प्रोडक्ट, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है, ठीक है। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने जो रिएक्शन देखी थी उसके अंदर अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब हम जो रिएक्शन देख रहे हैं उसके अंदर अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। लेट अस डिस्कस दैट, बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं। जो जो भी नोट्स का कंटेंट है वो सबका सब मैं बोर्ड पे लिखने का ट्राई कर रहा हूं। आप लोगों को आई होप ये वीडियोस के नोट बनाओगे, उसके बाद एनसीईआरटी का बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग RO बॉन्ड क्लीवेज। हमने देखा था कि अल्कोहल के अंदर दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, OH और RO। अब RO बॉन्ड क्लीवेज के बारे में समझते हैं, जिसके अंदर जो पहला रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। इसका दूसरा नाम ल्यूकास टेस्ट भी है। ल्यूकास टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अलग करने का बेस्ट मेथड है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो HCl के साथ। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहां पर आपका कैटालिस्ट होता है। चलिए तो पहले मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। यह आपका प्राइमरी अल्कोहल है,
ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा। आप आई होप आपको क्लियर है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। अब हम लोग इन तीनों का ही रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ in the presence of anhydrous zinc chloride। तो क्या होगा, देखो बच्चों, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर OH जो है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2Cl। अब देखो बच्चों, यहां पर इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। पहले तो इतना समझ लो कि इधर का OH इधर के H+ को लेके H2O बना देता है, ठीक है। अब ये बात आपको समझनी है कि जैसे ही OH- इधर से निकलेगा, इधर कार्बोकेटायन बनेगा। जैसे ही OH- बेसिकली क्या होगा, ये H+ इसको अटैक करेगा और आपका कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म थोड़ा बहुत समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन सी रिएक्शन है। इधर का जो H+ है वो इधर ऐसे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके इधर इसको अटैक करेगा, ठीक है। OH2+ बनाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर समझना हो तो कुछ ऐसा होगा, OHH, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है और यहाँ पर इस तरीके से कार्बोकेटायन बनेगा। तो एक बात पक्की हो गई कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन बन रहा है। दूसरी बात ये भी पक्की हो गई कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर OH और Cl एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। देखो OH और Cl एक दूसरे को सभी रिएक्शंस के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो एक बात ये हो गई कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर OH और Cl जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ क्लिक हो रहा है दिमाग में? सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और कार्बोकेटायन भी बन रहा है, तो कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए यहाँ पर? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये आपका SN1 रिएक्शन है। ये आपका SN1 रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है। अब SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पढ़ चुके हो कि SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से गवर्न होता है और टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उसके बाद होता है और प्राइमरी लीस्ट स्टेबल होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो इस तरीके से आएगा। ये रिएक्शन SN1 को फॉलो करता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ अल्कोहल भी टर्शियरी मोस्ट और प्राइमरी लीस्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दे तो सबसे जल्दी टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा। लेबोरेटरी के अंदर ऐसा ही किया जाता है। लैब के टीचर हैं आपके, वो आपको क्या देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल 3 टेस्ट ट्यूब में देते हैं। यू नेवर नो कि आप किसके अंदर कौन सा अल्कोहल है। आप क्या करते हो, तीनों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का पिंच ऐड करते हो। अगर वो अल्कोहल तुरंत रिएक्शन दे तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। 5 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन देखने को मिले तो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन देखने को ना मिले तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। इस टेस्ट को लेबोरेटरी के अंदर ल्यूकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज द मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसके नोट्स लिखाता हूं आपको। चलिए, क्या लिखेंगे? इन लेबोरेटरी Lucas test is
useful for identification of primary, secondary and tertiary alcohols. ठीक है, if प्राइमरी अल्कोहल है तो दे डोंट गिव एनी ऑब्जर्वेशन एट रूम टेम्परेचर इन ल्यूकास टेस्ट। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो दे गिव टर्बिडिटी देता है इन 5 मिनट्स। और अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल है तो दे गिव इमीडिएटली टर्बिडिटी या इमीडिएट रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि ल्यूकास टेस्ट जो है वो लेबोरेटरी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर काम में आता है। ये मेथड हमने आपका हेलो अल्केन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, हेलो अल्केन्स वाले में। अब यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, वो ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, हमने हेलोजन एसिड के फॉर्म में HCl लिया था, अदरवाइज रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो HI का सबसे ज्यादा, उसके बाद HBr का और उसके बाद HCl का होता है, क्योंकि H और I का जो बॉन्ड है वो सबसे इजीली यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। दोनों के बीच में एटॉमिक साइज का लार्ज डिफरेंस होने की वजह से H और I का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए HI जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद है आपका HBr और उसके बाद है आपका HCl। अच्छा, आपको कोई पूछे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स लिखो, तो वो मैंने पहले भी बताया, एक बार और लिख देता हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी के अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है और उसके बाद आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो काउंटर में आता है। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर एक मेथड की बात कर ली विच इज ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड देखेंगे। ये मेथड मैंने आपको 10th चैप्टर में पढ़ा ही दी है, ठीक है, मतलब कि ये जो मेथड होने वाली है वो सॉर्ट ऑफ आपके लिए रिवीजन होगा, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।